नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत राजस्थान के जो इतिहास की टेस्ट सीरीज आपकी चलाई जा रही है उसका पेपर नंबर 2 आज हम हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें से टारगेट रहेगा मात्र 10 प्रश्नों को सही करने का। पेपर जो है सेकंड ग्रेड और रीट मेंस लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा साथियों कि वास्तव में क्या 20 में से आपने 10 प्रश्नों को सही किया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और अगर 1/3 कोई प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। उसके बाद में आपके 10 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना, माइनस मार्किंग करने के बाद में। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। बालाथल सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। विकल्प है आपके सामने। यहाँ 11 कमरों के भवन के अवशेष मिले, हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य मिले, मिट्टी से निर्मित सांड की मूर्ति मिली और कांसे की नृत्यांगना मूर्ति मिली। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प ऐसा है जो बालाथल सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर बताइए। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर देख लेते हैं। अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। कांसे की नृत्यांगना मूर्ति जो है बालाथल सभ्यता से नहीं मिली है साथियों। यहाँ से 11 कमरों के भवन के अवशेष भी मिले, हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य भी मिले, कहाँ से, बालाथल सभ्यता से, और मिट्टी से निर्मित सांड भी मिले। लेकिन यहाँ पर कांसे की नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो यहाँ से नहीं मिली, बल्कि कांसे की जो नृत्यांगना मूर्ति है ये किरार डोट सभ्यता जयपुर से मिली है। इसी वजह से आपके पहले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा, चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आज का ये सेकंड वीडियो है, ठीक है ना, सेकंड टेस्ट का वीडियो है यूट्यूब पर। मैंने सुबह 8 बजे के लगभग जो राजस्थान का भूगोल है उसका गोल्डन पेपर नंबर 11 डाला था। वो भी सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए बेहद उपयोगी था। और ये आज का जो सेकंड वीडियो है राजस्थान का इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 2, ये भी रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए बेहद ही उपयोगी है। दूसरा प्रश्न कह रहा है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण से संबंधित असत्य कथन है। ठीक है ना, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। उसका जो प्रथम चरण था, इस प्रथम चरण से संबंधित कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है। विकल्पों को देखिएगा। इसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। उद्घाटनकर्ता गोकुललाल आसावा थे, प्रधानमंत्री शोभाराम कोमावत थे और राजधानी अलवर को बनाई गई थी। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प ऐसा है जो आपको राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण से संबंधित असत्य कथन लग रहा है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। उद्घाटनकर्ता इसके गोकुललाल आसावा नहीं थे, बल्कि देखो राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है, मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है साथियों। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, नरहरि विष्णु गौडविल ने किया था। कहां पर, लोहागढ़ भरतपुर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, किसका, मत्स्य संघ का। अब देखो इसके अंतर्गत देखो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन राज्यों को सम्मिलित किया था और नीमराना ठिकाना भी इसमें सम्मिलित किया गया था, किसमें, मत्स्य संघ में। तो आपकी इस प्रकार से विकल्प कौन सा सही हुआ, दूसरा विकल्प सही है। गोकुललाल आसावा इसके उद्घाटनकर्ता नहीं थे साथियों। तो बाकी गठन इसका 18 मार्च 1948 को हुआ। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया और राजधानी अलवर को बनाई गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो कथन आपको असत्य लगे उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखो विकल्प क्या है। यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती है, मिट्टी से निर्मित बेल मिला, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे और बालक का कपालखंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए थे। तो साथियों, इनमें से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। तो देखो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर देखे। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरों को समकोण पर काटती थी साथियों। कैसे काटती थी, समकोण पर। बिल्कुल ये तो कथन सत्य है। यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुला करते थे, बल्कि पीछे की ओर दरवाजा खुला करता था। एक बालक का कपालखंड मिला है जिसमें 6 छिद्र भी हुए हैं,
किए हुए हैं। तो ये सारे कथन सत्य है दूसरे विकल्प को छोड़कर। मिट्टी से निर्मित बेल यहाँ पर नहीं मिला है, अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, इनमें से असत्य कथन है। अब ये 4 विकल्प है। अच्छा, मैंने सुबह ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है उसमें शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 12 डाल दिया है, और हिंदी का भी जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और वर्णमाला का तो आपके डाल दिया था, है ना। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है उससे संबंधित आज टेस्ट आ जाएगा। आज आपके एसएसटी का भी टेस्ट आएगा साथियों। कल नहीं आ पाया था, कल मैंने बताया था कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाने के कारण सभी जगह पे मैंने ना ही तो कोई वीडियो डाला था, ना ही कोई टेस्ट डाले थे, ठीक है। बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी वजह से अब रेगुलर आपको सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। इनमें से असत्य कथन है पहला विकल्प, एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल का गठन नहीं किया भरतपुर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ और डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में। तो साथियों यहाँ पर जो कथन आपको असत्य लगता है उस कथन का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 4 में? तो साथियों चौथे प्रश्न का सही आंसर देखें, आपके विकल्प नंबर 1 सही है, क्योंकि एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल का गठन नहीं किया उस रियासत का नाम भरतपुर नहीं है, बल्कि उस रियासत का नाम है टोंक। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत में कोई प्रजामंडल नहीं बनाया गया था। इसी वजह से आपके पहला विकल्प सही है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का झालावाड़। और डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से असुमेलित नहीं है, असुमेलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न 5 में करना है। देखिएगा विकल्पों को। चांदी की खान मिली आहड़ में राणा लाखा के समय। दूसरा कह रहा है अहमदाबाद के आक्रमण के तहत चाचा व मेरा व महपा पवार ने मिलकर क्षेत्र सिंह की हत्या कर दी। तीसरा विकल्प कह रहा है विजय स्तंभ राज्य की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1948 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और चौथा विकल्प है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक। तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न में जो आपको असुमेलित नहीं लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। जो कथन असत्य नहीं लग रहा है आपको, भाई असुमेलित का मतलब क्या हुआ? जो सुमेलित नहीं है। अब ये कह रहा है असुमेलित भी नहीं है, मतलब वो रहेगा साथियों सही। असुमेलित नहीं है मतलब सही कथन आपको देखना है। तो 5वें प्रश्न में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? 5वें प्रश्न का सही आंसर बताइए। देखो अगर हम देखें तो चांदी की खानें जो है मिली है ये आहड़ में नहीं मिली है यार, ये जावर में मिली थी। ये तो आहड़ में कहाँ मिली? राणा लाखा के समय मिली लेकिन जावर में मिली थी। तो ये कथन तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो असुमेलित हुआ, ठीक है ना। अहमदाबाद के आक्रमण के तहत चाचा व मेरा व महपा पवार ने मिलकर क्षेत्र सिंह की थोड़ी हत्या की थी इन्होंने, ये भी गलत हो गया साथियों। भाई इन्होंने तो मुगल की हत्या की थी ना। तीसरा कह रहा है विजय स्तंभ राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1948 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1948 को नहीं हुआ था, शायद 1949 को हुआ था, ये भी गलत है। और उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक, बिल्कुल उदा के द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या जो की थी ये मेवाड़ का प्रथम कलंक कहलाता है साथियों। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। अच्छा, मेवाड़ का दूसरा कलंक किसको कहते हैं? मेवाड़ का दूसरा कलंक किसको कहते हैं? कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारा गया था ना, वो मेवाड़ का दूसरा कलंक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। शाहपुरा, कोटा, मेवाड़ और करौली। तो साथियों 6ठे प्रश्न का सही आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है? राज्य की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की? तो साथियों उस रियासत का नाम है शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा रियासत ने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। और कब की थी साथियों? 14 अगस्त 1947 को, मतलब आजादी के एक दिन पूर्व। विकल्प आपका एक सही है 6ठे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 7वें प्रश्न को। मावली के युद्ध में कौन मारा गया था? मालदेव, बनवीर, हाजी का पठान और उदय सिंह। तो साथियों मावली का जो युद्ध हुआ था, पहली चीज तो कि भाई ये कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, अगर आप ये जानते हो तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो।
लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हो तो फिर आपकी दिक्कत आ सकती है। देखो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। मावली के युद्ध में बनवीर मारा गया था। 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था उदय सिंह और बनवीर के मध्य साथियों, ठीक है ना, जिसमें बनवीर की हत्या कर दी थी किसने? उदय सिंह ने। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? इनमें से असंगत है। खुड़ी गांव की घटना सीकर 25 मार्च 1935, चंडावल की घटना पाली 28 मार्च 1942, डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1946 और इनमें से कोई भी नहीं। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर असंगत लग रहा है। साथियों प्रश्न संख्या 8 में देखें सही आंसर क्या रहेगा। तो बिल्कुल 8वें प्रश्न में जो आपका सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3, डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1946। ये असंगत है क्योंकि डाबड़ा कांड जो है ये नागौर में हुआ, लेकिन 13 मार्च 1946 में नहीं बल्कि 13 मार्च 1947 को हुआ था। बाकी चंडावल की घटना पाली में 28 मार्च 1942 को और खुड़ी गांव की घटना सीकर में 25 मार्च 1935 को हुई थी। ठीक है, विकल्प आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिएगा 9वें प्रश्न को। इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है आपको प्रश्न संख्या 9 में। अब विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां। दूसरा विकल्प है भामाशाह व महाराणा प्रताप की मुलाकात चुलिया गांव में। तीसरा विकल्प है एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी, पुंजा भील। और चौथा विकल्प है महाराणा प्रताप ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोक दिया। तो साथियों जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में करना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके 9वें प्रश्न में? तो सही आंसर देख लेते हैं 9वें प्रश्न का। देखो विकल्प नंबर जो 4 है कि महाराणा प्रताप ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोक दिया, ये कथन क्या है? एक असत्य कथन है साथियों, क्योंकि ये महाराणा प्रताप ने नहीं किया था, ये उनके पुत्र जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। इसी वजह से ये क्या हुआ? एक असत्य कथन हुआ। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बाकी कुंभलगढ़ को किसने जीता था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? शाहबाज खां। हालांकि थोड़े दिन रहा इसके कब्जे में। भामाशाह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई? चुलिया गांव में। और एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी उनका नाम क्या था? पुंजा भील था साथियों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। चौथा विकल्प आपके जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। देखो 10वां प्रश्न है अनूप सिंह व राम नारायण चौधरी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ट्रेन समझौता, बोल्शेविक समझौता, बरड़ समझौता और बेंगू समझौता। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? प्रश्न संख्या 10 में अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते का नाम क्या था साथियों? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम था उसका? बोल्शेविक समझौता, जिसमें यहाँ पर अनूप सिंह के द्वारा सारी मांगे मान ली गई थी, लेकिन बाद में जो शासक था उसने सारी मांगे मानने से मना कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये किसान आंदोलन से संबंधित बात है। ये 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें में आपके दूसरा विकल्प ही सही है। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिएगा 11वें प्रश्न को। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि जयसिंह वर्सेज औरंगजेब के मध्य कब हुई? तो 24 जून 1681, 12 जुलाई 1681, 15 मार्च 1681 और 20 फरवरी 1681। तो साथियों इनमें से जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? देखो प्रथम तो आपके जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, उस समय हुई थी। और जो द्वितीय मेवाड़ मुगल संबंधी हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, संबंधी क्या हुई थी, ठीक है ना, ये जयसिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी। लेकिन साथियों ये संधि कब हुई आपको 11वें प्रश्न में ये बताना है। और 11वें प्रश्न का सही आंसर है द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि जयसिंह वर्सेज औरंगजेब के बीच में 24 जून 1681 ईस्वी को हुई थी। कब? 24 जून 1681 को। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिएगा 12वें प्रश्न को। इनमें से असंगत है। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया, कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में 9 अगस्त 1858, चेलावास का युद्ध जो है इसको कहा जाता है गोरे कालो का युद्ध, और नीमच का विद्रोह 31 मई 1857 को। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। तो साथियों 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है?
सही आंसर देख ले 12वें प्रश्न में कौन सा सही रहेगा। तो साथियों इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 4। नीमच का जो विद्रोह है ये 31 मई 1857 को नहीं हुआ था, बल्कि नीमच का विद्रोह हुआ था साथियों 3 जून 1857 को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। इसी वजह से आपके विकल्प नंबर जो 4 है ये क्या हुआ? असंगत हुआ। असंगत पूछा था तो यही आपका सही उत्तर है 12वें प्रश्न में। बाकी चेलावास के युद्ध को ही गोरेकालो का युद्ध कहते हैं। कुवाड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में 9 अगस्त 1858 को हुआ और 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है साथियों। तो ये तीनों तो संगत है चौथे विकल्प को छोड़कर। इसी वजह से 12वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर ओझा ने किसे मारवाड़ का प्रतापी शासक कहा? राणा सांगा को, राव जोधा को, राव चुंडा को और मालदेव राठौड़ को। तो इनमें से 13वें प्रश्न में डॉक्टर ओझा के द्वारा जिस शासक को मारवाड़ का प्रतापी शासक कहा गया है उसका नाम आपको प्रश्न 13 में बताना है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो भाई मारवाड़ की बात की जा रही है तो सांगा तो कहाँ का था? मेवाड़ का था ना। ये तो अब मेवाड़ का था तो इसको तो आप हटा ही सकते हो। अब जोधा, चुंडा और मालदेव राठौड़ इनमें से 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो साथियों डॉक्टर ओझा ने जिस मारवाड़ के शासक को प्रतापी शासक कहा है उसका नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा को ही डॉक्टर ओझा के द्वारा मारवाड़ का प्रतापी शासक कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है। 14वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल, रोटी व बाटी, कमल व लाठी और इनमें से सभी। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह आपसे 14वें प्रश्न में पूछा गया है। और साथियों 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, रोटी व कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। प्रथम विकल्प 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मरु केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? जसवंत सिंह प्रथम को, अमर सिंह राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को और अजीत सिंह को। तो इनमें से मरु केसरी के नाम से जिस शासक को जाना जाता है उस शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। और साथियों 15वें प्रश्न में जो सही आंसर है मरु केसरी के नाम से इनमें से दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को ही मरु केसरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अच्छा आपने अभी तक भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है। 7000 से अधिक जो लोग हैं ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं साथियों, और बहुत सारे जो लोग हैं स्टूडेंट हैं उन्होंने कोर्स को ज्वाइन भी कर लिया है। तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो रीट मेंस की तो 149 रुपये में कोर्स उपलब्ध है ऐप पर, स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर। आप ऐप को कमेंट बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से जाकर के सर्च करके स्टडी विद पीएन लोधा आप ऐप को डाउनलोड करके लेवल 1 प्लस लेवल 2 की टेस्ट सीरीज ऑल सब्जेक्ट की एग्जाम तक साथियों मात्र 149 रुपये में उपलब्ध है। चलिए 16वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? विकल्प है जालोर कानरदेव, सिवाना मालदेव, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़गढ़ रतन सिंह। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो प्रश्न को समझो। दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक, मतलब उस दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? वो आपको जो आपको है कि भाई सुमेलित नहीं है, जो गलत लगे वो आपको देखना है 16वें प्रश्न में। तो भाई जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो बिल्कुल रतन सिंह वहां के शासक थे, पद्मिनी के द्वारा जो हर भी किया था। सही है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो हमीरदेव वहां के शासक थे, लेकिन सिवाना पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां के शासक मालदेव नहीं थे, और जालौर पर कानरदेव थे, कानरदेव बिरमदेव, याद है ना आपको। तो साथियों ओनली दूसरा विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है, इसी वजह से 16वां प्रश्न है आपका जो है इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को किसने भेजा था? राव लूणकरण ने, राव जयसिंह ने, राव कल्याणमल ने और राव बीका ने। तो प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो जो खानवा का युद्ध हुआ था, अब इसमें सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को किसने भेजा? कल्याणमल तो भेजेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया साथियों।
अब राव जयसिंह, लोणकरण और बीका, इनमें से आपको सही जो विकल्प है उसका चयन करना है। और 17वें प्रश्न का सही आंसर है राव कल्याणमल को राव जयसिंह के द्वारा खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए भेजा गया था। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा अजमेर नगर बसाया गया? अजय राज के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो इनमें से जिसके द्वारा अजमेर नगर बसाया गया उस शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। साथियों 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो, जिस शासक के द्वारा अजमेर नगर बसाया गया उस शासक का नाम है अजय राज। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा ही साथियों अजमेर की स्थापना की गई थी। अतः 18वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। अब सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। देखो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना 20 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं साथियों माइनस मार्किंग करने के बावजूद। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछ रहा है? कछुआहों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? कोकिल देव को, राजदेव को, पृथ्वीराज को और तेजकरण को। तो इनमें से कछुआओं का आदि पुरुष जिनको कहा जाता है, तो देखो 19वें प्रश्न का सही आंसर है कछुआओं का आदि पुरुष किसको कहा जाता है साथियों? तेजकरण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेजकरण को। और देखो तेजकरण का ही नाम दुल्हेराई है, तेजकरण का ही नाम दुल्हेराई है जिन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में की थी। तो आपके 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हुआ? चौथा विकल्प। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 20वां प्रश्न क्या है? इनमें से किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्हे राय ने, जयसिंह ने, कोकिल देव ने और मानसिंह ने। तो अंतिम और 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था साथियों, उस कछवाहा शासक का क्या नाम है? कोकिल देव। क्या नाम है? कोकिल देव के द्वारा ही मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 20 में सही रहेगा। अब ये आपके इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।